स्लीपर में वेटिंग टिकट वालों की अब नो एंट्री। भारतीय रेलवे ने बैन किया वेटिंग टिकट। अब बिना कंफर्म टिकट ट्रेन पर सवार हुए तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, जाना होगा जेल। अब नहीं मान्य होगी काउंटर से भी खरीदी हुई वेटिंग टिकट। पकड़े जाने पर ट्रेन से तुरंत नीचे उतार देगा टीटी। फर्स्ट एसी के यात्री भी कर दिए जाएंगे ट्रेन से बाहर। स्लीपर में बढ़ती भीड़ को लेकर भारतीय रेल का ऐतिहासिक फैसला। अब ट्रेन में मान्य होगा सिर्फ और सिर्फ कंफर्म टिकट। वीडियो में जाने बदले हुए यात्रा के सारे नियम। ट्रेनों में लगातार बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए अब रेलवे सख्त कदम उठा चुका है। अब वेटिंग टिकट पर यात्री स्लीपर और एसी कोच में सफर नहीं कर पाएंगे। जी हां, ऑनलाइन टिकट खरीदने पर अगर टिकट कंफर्म नहीं होती थी तो रेलवे लोगों को रिफंड कर देता था और लोग यात्रा नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर आपने टिकट काउंटर से खरीदा है और वो वेटिंग टिकट है और यात्रा के समय तक अगर वो टिकट कंफर्म नहीं होती थी, इसके बावजूद लोग आसानी से ट्रेनों में यात्रा कर लेते थे और टीटी भी उन्हें कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि वेटिंग टिकट पूरी तरह से ट्रेन में मान्य हुआ करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी हां, अगर अब आपने वेटिंग टिकट काउंटर से लिया है तो अब आप सफर नहीं कर पाएंगे। यानी अब ना ही ऑनलाइन वेटिंग टिकट और ना ही काउंटर की वेटिंग टिकट सफर के लिए मान्य होगी। सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है जिसे ना मानने वालों पर अब तगड़ा जुर्माना लगेगा। दरअसल अब वेटिंग में कोई यात्री सफर करता हुआ पाया गया तो सीधे जुर्माना वसूला जाएगा। सभी जोन के टीटीई को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अब ट्रेनों में वेटिंग यात्रियों की एंट्री को बैन कर दिया जाए। यानी कि अब स्लीपर कोच हो या फिर एसी कोच हो, किसी भी कोच में वेटिंग टिकट वालों की नो एंट्री होने वाली है। जी हां, रेलवे का मानना है कि ट्रेनों में वेटिंग टिकट के यात्री अनावश्यक भीड़ बढ़ा रहे हैं, जिससे अन्य यात्रियों को भी दिक्कत हो रही है। रेलवे के इस फैसले से अब स्लीपर और एसी में भीड़ कम होगी, जिससे कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को यात्रा में आसानी होगी। बता दें कि अगर आप ट्रेन में वेटिंग टिकट के साथ सफर कर रहे हैं तो जांच स्टाफ उनसे जुर्माना वसूल कर अगले स्टेशन पर उन्हें उतार देगा। इन आदेशों के सख्ती से लागू होने से रेलवे की आमदनी पर भी इसका असर पड़ेगा। मई से जून तक ट्रेनों में यात्रियों की संख्या दिनों दिन लगातार बढ़ती जा रही है। रायपुर से बिहार, मुंबई, उत्तर प्रदेश, जम्मू आदि राज्यों को जाने वाली सभी ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट डबल रही है। जो यात्री स्टेशन से टिकट बुक करवाते हैं उनका टिकट स्वतः रद्द होने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में ये वेटिंग लिस्ट वाले यात्री ट्रेन में सवार हो जाते हैं और कंफर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की सीट पर अनाधिकृत तरीके से बैठ जाते हैं। वेटिंग यात्रियों के सफर की शिकायतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। कंफर्म टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री सोशल मीडिया पर लगातार रेलवे को टैग कर रहे थे और शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि अगर काउंटर से खरीदी हुई वेटिंग टिकट अगर कंफर्म नहीं होती है तो फिर उसका पैसा कैसे रिफंड होगा। तो आपको बता दें कि अगर आपकी वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं होती है यात्रा के दिन तक तो फिर आपको काउंटर पर जाना होगा और रेलवे काउंटर पर पहुंचकर ही आप उस टिकट को कैंसिल करा सकते हैं और अपना पैसा रिफंड पा सकते हैं। वेल दोस्तों, इस फैसले को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई में इस फैसले से लोगों को यात्रा करने में सुविधा होगी? जो कंफर्म टिकट वाले यात्री हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी? क्या ये जनहित में लिया गया फैसला है या फिर सरकार को ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए बजाय इसके कि लोग इमरजेंसी में वेटिंग टिकट के जरिए यात्रा न कर सकें? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।